वो सर के बाल खोले मेरा इंतजार कर रही है, काली घटाएं इसकी जुल्फों का मंजर पेश कर रही हैं। वो हसीना बादलों की मलका, परियों की शहजादी है। इसके दामन में मखमल की फराक और इस फराक पर हजारों अकसाम के फूल जड़े हैं। आज एक मुद्दत के बाद इस हसीना से मुलाकात का ख्वाब पूरा हो रहा है। ये ख्वाब MTBC के तावन से पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। मैं दीवानावार इसकी जानब बढ़ता जा रहा था। रफ्तार थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। अजीब सी बेचैनी और कशिश थी जिसकी वजह से पांव थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस हसीना हजारों दीवानों के इकलौती महबूब को दुनिया गंगा चोटी के नाम से जानती है। गंगा चोटी को गंगा चोटी क्यों कहा जाता है? इस चोटी की तारीख क्या है? ये इतनी हसीन क्यों है? गुलों की खुशबू इसके चारों तरफ क्यों फैली हुई है? इसके इतने आशिक क्यों हैं? चक्कर क्यों चलते हैं? उनकी वजूहात क्या है? मिस हसीना के इस हुस्न का राज जानने के लिए इससे मिलने जा रहा था। आजाद कश्मीर के जिला बाग में 9,989 फुट बुलंद गंगा चोटी पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इस चोटी से कोहमालिया का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। गंगा चोटी दराय जहलम की प्यास बुझाती है। हुस्न की इस देवी की कहानी इंतहाई तकलीफ दे है। 120 बरस कबल इस चोटी को गुल बानो के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं कि 100 सवा 100 साल कबल यानी 1901 से 1931 के दौरान इस चोटी पर एक खूबसूरत लड़की का बसेरा था। उस लड़की का नाम गुलबानो था। गुलबानो एक चरवाहे की बेटी थी। इस पहाड़ी पर बकरियां चराती थी। लोग गुलबानो की मेहनत और उस खूबसूरती से बहुत मुतासर थे। लिहाजा इस इलाके के लोग इस पहाड़ी पर गुलबानो को देखने जाया करते थे। इसी वजह से एक अरसे बाद इस पहाड़ी को गुलबानो के नाम से मंसूब कर दिया गया, यानी गुलबानो की पहाड़ी। एक दिन एक नौजवान बल्गारिया से शिकार की गर्ज से वहां पहुंचा। उसने इस पहाड़ी पर खेमा लगाया और सुबह जब इसकी नजर गुलबानो पर पड़ी तो वो पहली ही नजर में इस पर दिलहार बैठा। उसने गुलबानो से इज़हार मोहब्बत किया और पूछने पर बताया कि इसका नाम गंगा है और वो बल्गारिया से आया है। गुलबानो ने जवाब में इसे अपना नाम चोटी बताया और इस दिन इस नौजवान ने इस पहाड़ी पर एक तख्ती नस्ब की जिस पर गंगा चोटी लिखा। कहते हैं कि गंगा नामी इस बल्गारियन नौजवान ने गुलबानो से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर किसी ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया। फिर इस शख्स ने गंगा चोटी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आज भी इन पहाड़ों में गंगा और गुलबानो की पुरस्रार आवाजें सुनाई देती हैं। गंगा चोटी की इस तारीख में किस हद तक सदाकत है? क्या सीना बसीना चलने वाली इस कहानी में कोई हकीकत है या दिगर इश्किया दास्तानों की तरह ये भी महज एक लोक कहानी है? मैं आज गंगा की तलाश में निकला। मुझे गुलबानो से मुलाकात की भी ख्वाहिश थी, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। बस सब्जा, हरियाली, रंग, तितलियां, परिंदे, खुशबू, खूबसूरत नज़ारे और हंसते मुस्कुराते सियाह और बच्चे ही दिखाई दिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस वादी को मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये मखमली चादर जो मेरे रब ने पहनाई है, ये बिछाई है, ये खूबसूरत घास सब्जा, सोचता हूँ मैं सारी रात यहीं पे बिता दूँ। लेकिन तलाश रिस्क में तो आपको पता है मखमल छोड़ के कांटों के बिस्तर पे सोना पड़ता है। गुलबानो और गंगा की कहानी यहाँ नस्ल दर नस्ल आने वाले चरवाहों को भी याद है, मगर वे इस कहानी को भूलकर अपनी जिंदगी को रवां रखे हुए हैं। स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गांव सरोल ज़िला बाग से हमारा ताल्लुक है। ये गंगा चोटी या टोक खोले हैं। हम सर्दियों में नीचे स्टोल गांव में चला जाते हैं और गर्मियों में हम माल मवेशी को चलाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तकरीबन 4 तो 5 माह हम यहाँ गुजारा करते हैं। जहाँ हमें घास घास नहीं काटना पड़ता है। वहाँ मक्खी मच्छर का कोई चीज़ नहीं है। गर्मी में नीचे गर्मी होती है, वहाँ घास की कमी होती है। ये हमारे बाप दादा से तक 500 साल 700 साल से हम यहाँ ही आ रहे हैं। इसी तरह हम नस्ल बाय नस्ल हम ये कर रहे हैं। हम गर्मियों में अपने माल मवेशी लेकर यहाँ आ जाते हैं और सर्दियों में माल मवेशी लेकर वापस ले जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीज़ा मुश्ताक है। अलीज़े मुश्ताक। अच्छा अलीज़े, किधर जा रही हो? टोक में। अच्छा, स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। ओ, ये बस्ता भी उठाया हुआ है। तो यहाँ पढ़ती हो यहाँ पे भी? जी। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं? जी। कितनी छुट्टियां हुई हैं? 2 माह की। अच्छा, तो डोग में क्या क्या करोगी? काम काज। अच्छा, दही अम्मा से छुपा के पियोगी, है ना? यही करोगी? दही कहाँ रखती हो? पानी में? जी जी। अच्छा, सबसे अच्छा दही लगता है, लस्सी लगती है, मक्खन लगता है, क्या चीज़ लगती है सबसे अच्छी? दही। अच्छा, तो यहाँ पे सब्जी किस चीज़ की खाते हो आप लोग? जार से लाती है। वो रस खाते हो? जी।
हैं? जी बाकी आंध शांध नहीं निकालते? नहीं त्रुबड़ा आंध वगैरह नहीं हैं? नहीं निकालती? अच्छा, कुंजी शुंजी जी कुंजी खाती हो? जी मोठी की दाल में डाल के? हैं? जी अच्छा लीजिए। अच्छा, तो ये जो लोग आते हैं ये कैसे लोग होते हैं जो इधर सैर शहर करने आते हैं? अच्छे लोग होते अच्छे लोग होते हैं। ये आपको नहीं लगता यहाँ पे गंद शर्ट फेंक के चले जाते हैं, शापा लिफाफे वगैरह फेंकते हैं ना, आपका घास गंदा हो जाता है जी है ना? जी वो भैंस के पेड़ में चला जाता है, गाय के पेड़ में मसला जी करता है। जी अच्छा, तो उन लोगों को क्या करती हो कि शापर ना फेंको ना फेंको? नाम क्या आपका? अरीबा अरीबा। अरीबा मुश्ताक हैं? स्कूल जाती हो? सस कौन सी क्लास में? नर्सरी। नर्सरी स्कूल कौन सा है? गोनेट हाँ? प्राइमरी स्कूल। अच्छा जी, ये आपका कुत्ता है? प्यारा लगता है आपको? हैं? प्यारा लगता है? नहीं लगता? नहीं नहीं लगता प्यारा? तो फिर पकड़ा क्यों हुआ? देखो कितनी मजबूती से अलीजा ने कुत्ता पकड़ा हुआ है, तो प्यारा नहीं लगता आपको? हैं? लगता है लगता है। चलें जी। ये गंगा चोटी है। मेरे दाएं बाएं फितरत और कुदरत बिखरी पड़ी है। कुदरत के लाख करिश्मे हैं और फितरत की हजारों जोलानियां। जिधर नजर उठाए उधर हुस्ने खुदाबंदी नजर नवाज हो रहा है। खुदा के हजारों रंग हैं, हर रंग में कई रंग है। सिबगतुल्लाह की पहचान मुश्किल है मगर मार्फत वाले पहचान लेते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ हो, साझी अपनी खुशियाँ, हर लम्हे एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद कश्मीर, जिंदाबाद। यहाँ खड़े होकर अगर धुंधला हो तो सामने मशरिक में मकबूजा कश्मीर का ज़िला बारामूला, उड़ी और गुलबर्ग के बर्फानी तीदा जेब पहाड़ देखे जा सकते। इसके शिमाल मशरिक में वादी अलीपा, शमसा परी का पहाड़ और जिला कपवाड़ा के पहाड़, जबकि जुनूब मशरिक में पीर पंजाल की बुलंद तरीन 15,000 फुट बुलंद तत्ता कोटी की चोटी और नीलकंठ का पहाड़ नजर आता है। गंगा चोटी बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जिंदगी में एक बार जरूर देखें। बहरहाल गंगा चोटी के हुस्न को महसूस किया जा सकता है, बयान करना बहुत मुश्किल है। कुछ जगह लम्हात और नज़ारे सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सकते। महसूसात की भी अपनी दुनिया होती है और मैं इस महसूसात की दुनिया में जिंदगी गुजार रहा होता हूँ। बहर सूरत मैं अपनी तमाम तर जसारतों और बसारतों के साथ गंगा चोटी की लताफतों में खो चुका हूँ। दिल में ख्याल आ रहा है तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, अगर कोई होता तो चला आता ना। गंगा के व्यूज आपने देखे, ये व्यूज़ देखकर मुझे जो है ना जावेद सहर साहब का शेर याद आ गया कि हमारे हाथ की रेखा में सिर्फ हिजरत है, हमारे साथ घर सफ़र पर गए तो गए। हुस्न की देवी के ये नज़ारे और बादलों में लिपटी ये हुस्न की देवी सयाहों को बुला रही है और यकीनन मुल्क भर से सयाह आते हैं और कुछ यादें लेके जाते हैं। आप भी आइए, यहाँ पे चाय पीजिए, यादें समेटिए और फिर उनको यादगार बना दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे जल्द एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।